Hello and welcome to a new video, a new topic. Today's topic is arithmetic progression. शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको एपी बुलाते हैं और ऐसे तो काफ़ी इजी टॉपिक है। बच्चे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि इसमें उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। आज हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, इसके सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर अगली वीडियोज़ में इस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस। अगर मैं आपको कह दूँ यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया और मैं कह दूँ कि बताओ अगला नंबर क्या आना चाहिए यहाँ पर, आप खुशी खुशी बोल दोगे द नंबर शुड बी 32। आपने कैसे बताया? आपने नोटिस किया कि हर एक नंबर अपने पिछले नंबर का डबल है, करेक्ट? मतलब हम लोग हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे अगला नंबर मिल रहा है, करेक्ट? ये भी एक तरह का सीक्वेंस हुआ। उसके बाद अगर मैं कह दूं 1, 4, 9, 16 डैश, माइंड में कौन सा नंबर आ रहा है? 25। कैसे पहचाना आपने? आपने पहचाना कि हर एक नंबर एक नेचुरल नंबर का, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर। तो दीज, अगर मेरे पास कोई सीरीज ऑफ नंबर्स दी हुई है, अगर मेरे पास एक नंबर्स एक लिस्ट दे रखी है और मुझे उसमें एक पैटर्न मिल जाए, मैं अगर पैटर्न खोज करके नंबर की सीक्वेंस को पूरा कर सकूं, ऐसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। तो आज अगर मैं आपको एक पैटर्न दूं कुछ इस टाइप का, जिसमें कि फर्स्ट नंबर हो 2, सेकेंड नंबर हो 5, थर्ड नंबर हो 8, फोर्थ नंबर हो 11, आप बता पाओगे फिफ्थ नंबर क्या होगा? सही गेस किया आपने, फिफ्थ नंबर होगा 14। कैसे पहचाना आपने? आपने देखा फर्स्ट नंबर आपका 2 है, सेकेंड नंबर 5 है, थर्ड नंबर 8 है। क्या आप देख रहे हो कि मैं 3 ऐड कर रहा हूं तो मुझे सीक्वेंस का अगला नंबर मिल जा रहा है? देख पा रहे हो आप? मैं हर एक नंबर में 3 ऐड कर रहा हूं तो मुझे मेरे सीक्वेंस का अगला नंबर मिल जा रहा है। जब भी ऐसा केस हो कि एक फिक्स नंबर ऐड करने से आपको अगला नंबर मिल जाए, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर प्यार से एपी। आई होप एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आओ थोड़ा आगे देखते हैं कि एपी में मैथमेटिकल चीज़ें क्या क्या हैं। अब देखो एपी के अंदर सबसे पहले आप देखो कि हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग ए से डिनोट करते हैं और जो कॉमन डिफरेंस आता है उसको हम लोग डी से लिखते हैं। जैसे पिछले केस में कॉमन डिफरेंस था 3। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? ए हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। मैंने बताया था ना, आपको पिछले नंबर में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलना है, अकॉर्डिंगली आपको अगला नंबर मिलता जाएगा, आपका सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। T3 कितना हो जाएगा? T3 हो जाएगा a प्लस डी। ये पहला नंबर a था, सेकेंड नंबर क्या होगा? a प्लस डी। अब सेकेंड के बाद थर्ड नंबर क्या होगा? मुझे T2 में d ऐड करना है, a प्लस 2d। T4 कितना हो जाएगा? सिमिलरली आई कैन राइट a प्लस 3d और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से नोटिस करो कि जब टर्म नंबर 1 था ना तो डी अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। जब टर्म नंबर 2 आया तो डी के साथ 1 मल्टीप्लाइड था। जब टर्म नंबर 3 आया तो डी के साथ 2 मल्टीप्लाइड था। जब टर्म नंबर 4 आया डी के साथ 3 मल्टीप्लाइड था। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो भी मेरा टर्म नंबर है ना, मैं डी से एक नंबर कम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या समझे? जो भी मेरा टर्म नंबर है, अगर टर्म नंबर 5 है तो मैं उस नंबर को लाने के लिए d को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। जो भी मेरा टर्म नंबर है, मुझे जो भी नंबर का टर्म पूछा गया है, मुझे उस वैल्यू से एक नंबर कम d से मल्टीप्लाई करना है और a में ऐड करना है। आप देखो हर एक में a तो कांस्टेंट है, हर एक वैल्यू में a तो फिक्स आ रहा है। वो नंबर हम लोग कैसे ला रहे हैं? a प्लस
जो टर्म नंबर है उससे एक छोटा इंटू डी। तो क्या हम कह सकते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी मतलब वी डिनोटेड बाय टीएन। टीएन का मतलब होता है nth टर्म। n इज अ नंबर, n कैन बी 10, 20, 30, 5, 4 कुछ भी हो सकता है। जो भी हम लोग को टर्म नंबर चाहिए वो हम लोग n से डिनोट करते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, और ये है आपका पहला रिजल्ट। nth term of an AP is nothing but first term plus n minus 1 into d। ये याद रखना, ये आपको हर जगह जरूरत पड़ने वाला है। करेक्ट? समझ में आ गया? आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब देखो इसके अगले केस में अपन देखने का ट्राई करते हैं एक चीज और। अगर मान लो मेरे पास कोई जीपी या एपी दे रखी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और मान लो L तक वो गई, वेयर L इज द लास्ट टर्म। करेक्ट? एक एपी मेरे को दे रखी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन L तक। L क्या है? लास्ट टर्म। अब यहां पर क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं कि लास्ट टर्म से फिफ्थ टर्म, लास्ट टर्म से फोर्थ टर्म। मैं आपको एक बात समझाने का ट्राई करता हूं यहाँ पर, प्लीज देखो आप ध्यान से। अगर मान लो मैं कहता हूं 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड 20। अब ध्यान से देखो, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो एपी आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। हर एक नंबर में मैंने क्या किया? 3 ऐड किया तो मुझे अगला नंबर मिल गया। अगर मैं राइट से लेफ्ट जाऊं तो भी क्या मुझे एपी दिख रही है क्या? अगर मैं राइट से लेफ्ट जाऊं तो क्या मुझे एपी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो भी वो एपी का काम कर रहा है, लेकिन इस बार मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। करेक्ट? तो अगर मुझे ऑपोजिट से एपी निकालना है, लास्ट टर्म से शुरू करते हुए एपी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ कॉमन डिफरेंस को सब्सिक्वेंटली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं स्टार्टिंग से एंड की तरफ जा रहा हूं तो मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहा हूं। अगर मैं एंड से स्टार्टिंग की तरफ आऊंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहां बोलोगे nth term from end is equal to L minus n minus 1 into d. From the start, the first term was A. From the end, the first term is L. And from the start, we were adding n minus 1 into d. And यहाँ पे हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, we have to subtract n minus 1 into d. So ये फार्मूला एक आप देख लीजिए, और एक ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो बेसिकली एपी के अंदर स्टार्टिंग में ये दो फार्मूले ही रहते हैं। एपी के अंदर जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। जो अगला कॉन्सेप्ट यहां पर आता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी के एन टर्म्स को हम लोगों को सम निकालना है उसका। सपोज आई हैव एन एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एल तक। सपोज मेरे पास एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कहाँ तक? एल तक। एल जो है मेरा वो क्या है? एल इज माई लास्ट टर्म। अगर मुझे निकालना हो इन टर्म्स का सम, तो मैं लिखूंगा Sn इज ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने बेसिकली क्या किया, एक एपी को यहाँ पर शो किया है, स्टार्ट किया है मैंने कैसे? ए से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग के नंबर से मैंने क्या किया? डी ऐड किया है, और टुवर्ड्स द एंड मैंने क्या किया? एल से डी को माइनस किया है। दिस रिप्रेजेंट अ फुल एपी।
सब के लिए यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक खेलेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं Sn, और जो सीरीज हमने लिखी थी ना उसको उल्टा करके लिख दो, मतलब L से स्टार्ट करो। बात तो बराबर ही है, तो सीक्वेंस आपका कुछ ऐसा सा बन जाएगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने क्या लिखा, Sn इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। हम लोग कहाँ तक गए, L तक गए। अब मैंने क्या किया, वापस से लिखा Sn और इसी सीक्वेंस को उल्टा करके लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो नंबर्स के सम निकालने हैं ना। आप 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखो या फिर 4 प्लस 3 प्लस 2 लिखो, इट इज़ द सेम थिंग, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। हमने वही काम किया। हमने क्या किया, पहले सीरीज को स्ट्रेट सीधा लिखा, फिर हमने सीरीज को उल्टा करके लिख दिया। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स Sn इज इक्वल टू ए प्लस एल। अब ध्यान से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन है। ए प्लस डी प्लस एल माइनस डी, ये डी और डी कट जाएगा, यहाँ पर 2d और ये 2d कट जाएगा। तो आपको देखो हर एक टर्म जो आपको मिलेगा ना वो मिलेगा ए प्लस एल। आई होप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, आपको हर एक टर्म मिलेगा ए प्लस एल। टुडेस टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको एपी। आपको हर एक टर्म मिलेगा ए प्लस एल। करेक्ट, करेक्ट। यहाँ तक प्लीज आप देख लो एक बार, वीडियो को पॉज करके पूरा स्टेप समझ लो। हमने क्या किया, पहले मैंने लिखा सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d एंड सो ऑन टिल l। हमने फिर उसी सीरीज को उल्टा करके लिख दिया, लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरह लिखा। जब ऐसा करेंगे हम लोग, सारे d विल गेट कैंसल्ड आउट, आपके पास हर एक टर्म क्या बन जाएगा, a प्लस एल, इस तरह से बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पर मेरे पास इन टोटल टर्म्स कितने हैं, क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज नथिंग बट n टर्म्स। इन दिस सीक्वेंस वी हैव गॉट n टर्म्स, तो मेरे पास n टाइम्स a प्लस एल बन जाएगा। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग a प्लस एल n टाइम्स, a प्लस एल प्लस a प्लस एल प्लस a प्लस एल एंड सो ऑन n टाइम्स। करेक्ट। अगर मैं 2 को ऐड करूं n टाइम्स या 5 टाइम्स, सपोज 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, क्या आंसर होगा, 2 इंटू 5। जो भी नंबर को अगर आप सेम नंबर को बार बार ऐड करते जाते हो, इसका मतलब क्या है, आप उसको मल्टीप्लाई करो। देखिए बात है ना, 2 को 5 बार ऐड करो या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इट इज द सेम थिंग। अब यहाँ पर देखो आपने क्या किया, a प्लस एल आपको n टाइम्स एडिशन में आ रहा है, सेम नंबर a प्लस एल, ए की वैल्यू फिक्स होगी, l की वैल्यू फिक्स होगी, आपको a प्लस एल n टाइम्स एडिशन में आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स Sn इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस एल। जैसे 2 इंटू 5 लिखा था हमने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू ए प्लस एल। आपका Sn हो गया n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, Sn is equal to n by 2 into a plus l. n is the number of terms, a is the first term, l is the last term. अगर आपको किसी भी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, या आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो किसी भी प्रोसेस से, तो आप स्ट्रेट लिखो सम ऑफ द n टर्म्स Sn is equal to n by 2 number of terms into a plus l. Right? Now, if L is the nth term and कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। मान लो n जो मेरा है वो l जो मेरा है वो लास्ट टर्म है या nth टर्म है पूरे AP का, और AP की कॉमन डिफरेंस क्या है, d, जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम की थी। तो आप लिख सकते हो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर l मेरे AP का nth टर्म है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, एपी का जनरल टर्म का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला। अगर एल मेरे एपी का nth टर्म है, अगर मैं n टर्म्स का सम कर रहा हूँ तो लास्ट टर्म मेरा क्या होगा, nth टर्म होगा, राइट। तो अगर मेरा l जो है अगर वो एपी का nth टर्म है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस l को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हियर वी विल राइट Sn is equal to n by 2 इंटू ए प्लस एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एल इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा n by 2, a प्लस ए विल बिकम 2a। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। अगर मुझे एक एपी के n टर्म्स का सम निकालना है, मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है या मैं निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे n by 2 इंटू ए प्लस एल। और अगर आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो उस केस में आप यूज़ करोगे n by 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो फार्मूले हैं, depending on the question, depending on the terms given, depending on the condition in the question, we can identify and find out the values of the sum. अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आप नोट कर लो, देख लो, कई बार यूज में आ जाती है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर आप एक नेचुरल नंबर्स के सीक्वेंस को देखो, मतलब 1 2 3 4, ये सभी क्या है, ये सभी तो एपी है ना। अगर ध्यान से आप देखो 1 2 3 4 5, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। मैंने 1 में 1 ऐड किया 2 मिल गया, फिर 1 ऐड किया 3 मिल गया, फिर 1 ऐड किया 4 मिल गया। तो बेसिकली 1 2 3 4 ये जो नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का एपी है। इस केस में आप लिखोगे Sn इज इक्वल टू, आपसे क्या मांगा है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n कैन बी 10 20 15 20, कुछ भी आपसे कह देगा 15 नेचुरल नंबर, तो जो भी फॉर्मूला में n रहेगा वो आपको 15 पुट करना होगा। तो Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू ए प्लस एल, क्या बन जाएगा, n by 2, a कितना है, a is 1 है ना, एंड सिंस आई एम फाइंडिंग फॉर n नेचुरल नंबर, तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा ना। तो इन दैट केस Sn बिकम्स n इंटू n प्लस वन बाई 2। 3 वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, मैं इसको स्टार कर देता हूँ। ये रिजल्ट मेरा स्टार रिजल्ट है, n by 2 इंटू ए प्लस एल, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP। उसके बाद n by 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी मेरा क्या है, n टर्म्स का सम है, लेकिन अगर कॉमन रेफरेंस दिया हो क्वेश्चन में। और सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। आपसे पूछा जाए अगर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो यहाँ पर आप n की जगह 10 पुट कर दो, तो 10 इंटू 11 अपॉन 2, आंसर इज 55। आप अगर 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को जोड़ोगे, आंसर हमेशा 55 ही रहेगा। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर टू यू। कहीं अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, और आपको अगर कोई टॉपिक का रिवीजन करना है और कुछ जानना है तो वहाँ वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आई थिंक एपी के अंदर थियरी पार्ट तो सिर्फ इतना ही है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा सबसे पहले एपी क्या होता है, एपी का जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकालते हैं, उसके कितने फॉर्मूले होते हैं और वो हम लोग कहाँ पर और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर कई बार एक और मुझे जस्ट ध्यान आ गया, मैं वो आपको जस्ट अभी बता दे रहा हूँ। कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है कि लेट 3 नंबर्स आर इन एपी, लेट 4 नंबर्स आर इन एपी, देन फाइंड, देन दे गिव अ सीक्वेंस। If 3 numbers are in AP, then we assume them as A minus D, A plus D। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कह दिया
कि 3 numbers are in AP and then this is the condition. उस केस में जनरली हम लोग करते क्या है, सेंट्रल नंबर को A पकड़ते हैं, फिर A माइनस डी और A प्लस डी, ऐसे करके 3 नंबर्स को पकड़ते हैं हम लोग। इससे फायदा क्या होता है कि क्वेश्चन में अगर दिया होता है ना कि 3 numbers are in AP whose sum is this much, तो आप जैसे ही इसको ऐड करोगे ना all the D's will get cancelled, आपको A स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है सॉल्व करने का। अगर इफ 5 numbers are in AP, उस केस में अपन अज्यूम करते हैं A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 2D। 5 नंबर होने से हम लोग इस टाइप से अज्यूम करते हैं। अगर 4 नंबर हो जाए तो तब ये फंडा फेल हो जाएगा। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उसमें लिखते हैं हम लोग A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D और यहाँ पर A माइनस 3D। ये चीज़ों का ध्यान रखना। व्हेनेवर द क्वेश्चन सेज कि 4 नंबर्स आर इन AP एंड देन दे गिव यू कंडीशन, तो आप इसको लिखोगे A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 3D। आप देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंसेस 2D, ये भी AP है, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना है 2D। ठीक है। और एक जो चीज़ AP के अंदर आती है कई बार, उसे कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन। वो भी समझ लेते हैं क्या चीज़ है। ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे इस वीडियो का। एक और टॉपिक जो हमारे हमसे कई बार क्वेश्चंस में आ जाती है, वो होती है अरिथमेटिक मीन AM। आपने स्टैटिस्टिक्स में मीन पढ़ा होगा, ये वही मीन है और कोई चिंता की बात ही नहीं है। अगर मेरे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं A, B, C, if I have got 3 numbers in AP, then B is equal to A plus C by 2 or A plus C is equal to 2B. This is the idea of arithmetic mean. अगर 3 नंबर्स AP में है तो मैं कह सकता हूँ ना B is equal to A plus D, B is equal to A plus D and C is equal to, hold on, अगर 3 नंबर्स AP में है इसका मतलब क्या होगा, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना इफ 3 नंबर्स आर इन AP। देखो जब भी पूछे ना, जब भी आपको AP चेक करना होता है, ऑलवेज रिमेंबर आप AP चेक करने के लिए आपको ये प्रूव करना होगा कि नंबर्स का कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मैनेज कर रहे हो, उनका डिफरेंस निकाल रहे हो, अगर वो हर केस में सेम आता है, अगर मेरे पास 10 नंबर्स दिए हुए हैं और पूछे कि बताओ ये AP में है कि नहीं, आपको करना क्या है, आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस हर केस में सेम आएगा तो वो नंबर्स हमेशा AP में रहेंगे। अगर ABC AP में है, इफ ABC आर इन AP, तो क्या बोलेंगे हम लोग, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, राइट। B माइनस A मतलब क्या होगा, डिफरेंस ऑफ B एंड A। C माइनस B क्या होगा, डिफरेंस ऑफ C एंड B। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ये आपका बन जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C, जो मैंने आपको पहले समझाया था, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है अरिथमेटिक मीन का। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे दे, वेग साहब बोले कि आपको बताओ कि ये नंबर्स AP में है कि नहीं, आपको ये शो करना होगा कि उन नंबर्स के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, नंबर्स हमेशा AP में ही होते हैं, करेक्ट। तो मैं ये वीडियो यहाँ तक रखता हूँ। हमने AP का थियरी पार्ट लगभग पूरा कवर अप कर लिया है। अगले के जो वीडियोस अब मैं रिलीज करूँगा, उन वीडियोस में हम लोग AP में पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग।